बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 7 माह के बाद मुल्क भर में कोरोना वबा की वजह से बंद तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान किया गया है। स्कूल खोले जाने के दौरान SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा और जहां भी महसूस किया गया कि उसकी खिलाफ वर्जी हो रही हो तो हुकूमत उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, ये फैसला मुल्क भर में कोरोना के हवाले से हालात तसल्ली बख्श होने के बाद लिए गए हैं। हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वबा एक बार फिर सर उठा रहा है। छोटे बच्चों में इस वायरस के मजबूत होने के अलामात बहुत कम होते हैं, लेकिन क्या वो वायरस मुंतकिल करने का सबब बन सकते हैं? ऐसे तालिबात की तादाद इस वक्त 70 लाख है। इन तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो इकदाम लिए जा रहे हैं, उनसे वालिदैन कितने मुतमईन हैं? स्कूल इंतजामिया इस हिदायत पर कितना अमल दरामद करा सकेगी? अंदरूनी सिंध तालीमी इदारों में जहां पीने का पानी तक मुयसर नहीं, वहां कोरोना से बचाव कैसे मुमकिन होगा? बहरहाल, तालीमी इदारे खोलने का फैसला निहायत हसास है। आज इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस फैसले पर अवाम का क्या रद्द अमल है? हमारे नुमाइंदे रमीज आफाक ने अवाम से उनकी राय जानने की कोशिश की है। पहले वो देखते हैं। स्कूल तो सही टाइम पे खोल रहे हैं, लेकिन 9, 10 और इंटर के स्कूल कॉलेजेस हैं वो खुल जाने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ वो बड़े बच्चे जो हैं उसका SOP का ध्यान रख लेंगे। जो 5 से लेके जो प्री प्राइमरी है ना, KG नर्सरी, ये अभी ना खोले जाएँ, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल खोल दिए जाएँ। गवर्नमेंट स्कूल जो है सिंध में, ख़ास तौर पर कराची में ना खोले जाएँ, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि बिल्कुल हमारी कराची की बात करूँगा, बिल्कुल जहालत है, क्योंकि डाउन तबके के लोग यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि वो जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर और प्रोफेसर हैं वो तो खुद ही अनपढ़ हैं। उनकी डिग्रियाँ चेक करवाओ, जैसे PIA की डिग्री चेक करवाई गई पायलट्स की, तो वो 90% 80% जाली निकली। और गवर्नमेंट की अगर सिंध गवर्नमेंट की अगर डिग्रियाँ चेक कराई जाए तो वो भी 80% डिग्रियाँ जाली होंगी। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त फैसला है, क्योंकि बच्चों को बहुत लॉस हो गया पढ़ाई के लिए, तो ये बिल्कुल ये सही है। बहुत अच्छा इक़दाम उन्होंने किया है। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ऐसी बात है, क्योंकि बच्चे 6-7 महीने से घर में उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और स्कूल ना जाने की वजह से आपको पता है घर में बैठ के बच्चे अच्छी तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है SOPs फॉलो करना पड़ेंगी थोड़ी। यार, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को समझ आया नहीं है, ठीक है, वो बच्चों पे डिपेंड करता है, ठीक है, और लेकिन जो फेस टू फेस उनको समझाया जाता है ये बेहतर है। तो ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिहाज से सही नहीं है। स्कूल खुलने हैं तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये, जैसे स्कूल वाले SOPs पे अमल करते हैं नहीं करते हैं, फीस वो अपनी वही ज़्यादा ले रहे हैं, तो वालिदैन को कह रहे हैं कि जो सैनिटाइज़र वगैरह हैं वो खुद घर से लेकर आएँ। ऑनलाइन तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। ऑनलाइन में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, लिहाजा इनको चाहिए कि स्कूल खोलें, मगर स्कूल खोलें SOPs पे जो है ना अमल दरामद वो स्कूल वाले ख़ुद करवाएँ। जी, लेकिन जहाँ तक स्कूल माफिया की बात है तो ये एक बहुत बड़ा एक ग्रोह बना हुआ है। हमारी कराची में आप देखें, पूरे सिंध में देखें, प्राइवेट स्कूल्स वाले एक माफिया बने हुए हैं। इन्होंने एक यानी कि गैंग नुमा एक रूप इख्तियार किया हुआ है कि मतलब इन्होंने अपनी मनमानी करनी है। आप उठा के देख लें इनके प्रीवियस फैसले, एक भी इनका ऐसा फैसला नहीं है जो कि इन्होंने ओवर द लॉज जो कि यानी कि किया हो। ये अदालतें देखें, इंतज़ामिया देखें, हर किसी ने अपनी रिट लगाई हुई है, और जब ये स्कूल वाले पहले नहीं कर रहे थे तो अब कैसे करेंगे? नहीं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इनको वेट करना चाहिए था, और एज़ पर कंडीशन के अभी केसेस तो हैं और आ रहे हैं, और क्योंकि ये बच्चों की बात है, जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की चलें वो तो ठीक है, वो बेरेबल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसा कि आज हमारा मौजू है उसी की मुनासबत से हमने आज गेस्ट को स्टूडियो में भी बुलाया और टेलीफोन लाइन पर भी होंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे डॉक्टर मोहम्मद नवाज़, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जावेद निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इरम अनवर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इरम साहिबा को हमने एज अ पेरेंट बुलाया है कि जो मतलब तहफ़्फ़ुज़ात है एक पेरेंट्स को जो स्कूल खोल रहे हैं उसको लेके वो क्या राय रखती हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ करूंगी, क्योंकि आपका बड़ा रोल है इस वक्त। 7 महीने आप लोगों ने बच्चों को भुगता भी है, तो एक्साइटमेंट हो रही है बच्चों को भेजने की, या कुछ आप लोगों को कुछ फियर है कि इस वक्त हालात हैं सही नहीं है, हुकूमत सही इक़दाम ले रही है आप लोगों के हवाले से? एक तो भुगता नहीं है हम लोगों ने, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अच्छा। दूसरा क्योंकि एक बिजी लाइफ है, उसमें बच्चों को थोड़ा घर में मौका मिला है रहने का, और हम लोगों ने बहुत सारा ऐसे एक्टिविटीज मूड में बात किया था, बच्चों की रूटीन होती थी ना, अब हर वक्त बच्चे सर पे होते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम देना होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जो हम लोग घर में कर सकते थे, बहुत हम लोगों ने एक दूसरे को सब लोगों को टाइम दिया।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये है कि बड़े बच्चों के लिए तो ये ओपन होना चाहिए स्कूल ना, क्योंकि एक ये ऐसी ज़ाहिर वबा है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, बच्चों को भी तैयार करना चाहिए। और हम ज़ाहिर बच्चों को अपने घर में बता भी रहे हैं मुस्तकिल रहने के लिए कि किस तरह से करना है, या आपस में मिलना है तो उसमें किस तरह से करना है। ठीक है, लेकिन और ये भी बता रहे हैं हम ज़ाहिर अब तो जब से स्कूल खुलने का हुआ है कि उनको स्कूल में किस तरह से रहना है। तो बड़े बच्चे तो बहुत हद तक आपकी बात समझ लेंगे, वो वैसे ही चलेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये रिस्क फैक्टर है इसमें ज़्यादा कि फिर उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, देखना चाहिए और हुकूमत को भी देखना चाहिए। ठीक है, जावेद साहब आप किस तरह देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट के? बड़ा सोच विचार के क्या हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने या फेडरल हुकूमत ने ये ऐलान किया, ये फैसला किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं फैज़ वेब टीवी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी गुज़ारिशात पेश करने का मौका दिया है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है स्कूल खोलने का, तो वो बिल्कुल एक सेफ प्लेस पे बच्चों को अपने भेज रहे हैं। इससे पहले भी बिफोर कोविड-19 भी जब वो भेजते थे तो वो एक बहुत सेफ प्लेस पे भेजते थे जहाँ पे टीचर, स्टाफ, गार्ड, हर कोई उनको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते थे। अब मैं समझता हूँ कि आफ्टर कोविड 6-7 मंथ्स के बाद जब स्कूल ओपन हो रहा है तो स्कूल्स पूरी तरह तैयार हैं कि वो बच्चों को बहुत सेफ हैंड में रखेंगे, बल्कि घर में जो तरबियत नहीं हो सकती वो स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से तरबियत हो सकती है, क्योंकि स्कूल स्टाफ उनको हर चीज़ के बारे में तरबियत करेगा। अच्छा देखिए, घर में माँ को वो देख रहे हैं कि किचन में मसरूफ़ है, वालिद साहब ऑफिस जा रहे हैं, बाकी वो शाम को गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, लेकिन जब वो स्कूल में जाएंगे तो उनको सोशल डिस्टेंस रखना है, डेस्कों में वो एक डिस्टेंस रख के बैठेंगे, उनको हर चीज़ के बारे में टीचर्स अवेयर करेंगे। देखिए, स्कूल में सिर्फ तालीम नहीं होती बल्कि तरबियत भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये बहुत पॉजिटिव एक स्टेप है कि उन्होंने स्कूल ओपन किया और टीचर्स के हाथ में बच्चों को भेजा जो असल बच्चों की दर्जगाह हैं, और उनके बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने SOPs बताई हैं और स्कूल्स स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे, और पहले भी करते थे। स्कूल का माहौल जो होता है वो बहुत हाइजीन वाला होता है। स्कूल में हर जगह पे, प्राइवेट स्कूल्स में खुसूसन आपने देखा होगा कि टीचर्स हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अच्छा, बिफोर कोविड भी वो ये देखते थे कि आपका यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन है, आपने हेयर शॉर्ट किए हुए हैं, आपने नेल्स काटे हुए हैं। इसी तरह अब तो वो बच्चे इस टीचर्स की बात को सुनने के लिए तैयार हैं। जावेद साहब, ये तो बच्चों के हवाले से आप बात करें ना, आप लोगों ने क्या इकदाम लिए हैं जो SOPs गवर्नमेंट आप लोगों पे लागू कर रही है? जी। उस हवाले से क्या तैयारी आप लोगों ने की हुई है? क्योंकि देखिए, एक कमरे में हमने देखा, एक तो पहले तो ये है कि पहले का माहौल, मैंने जो पढ़ा है, मैंने तो जिस स्कूल में पढ़ा है वो बहुत बड़ी इमारत होती थी, प्ले ग्राउंड होते थे, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल ही था, लेकिन एक प्रॉपर स्कूल होता था। अब तो बेंगलोर में शिफ्ट हो चुके हैं, बिजनेस बन चुका है ये, छोटे छोटे कमरे हैं, 30-35 बच्चे हैं। कैसे आप इन सब चीज़ों को यकीनी बनाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का फासला किस तरह कर सकते हैं? देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को आना है, जहाँ पे आपने जैसे खुद कहा कि 35 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में बैठते हैं, तब वो 17 बैठेंगे, तो जिसकी वजह से वो एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। घर में मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स नहीं बता सकते कि बेटा ये ग्लास को आप टच करें या ना करें, और अगर किसी ने टच किया है तो आपको उसको नहीं करना है। टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि अगर आपकी पेंसिल है तो आप अपने पास रखें, आप किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। इसी तरह अपनी कॉपीज़ हैं, अपनी बुक्स हैं, अपनी बिलोंगिंग्स को आप अपने पास रखें, किसी से शेयर ना करें, तो वो एक चीज़ सीखेगा स्कूल के अंदर। दूसरा, आपने कहा कि स्कूल एक बिजनेस बन चुका है, और आपने बहुत अच्छे स्कूल में जहाँ पे प्रॉपर प्ले ग्राउंड वगैरह होते थे, लेकिन अभी भी ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पे प्रॉपर प्ले ग्राउंड है, बहुत एयरी क्लासरूम है, लेकिन वो एरियाज स्पेशली जहाँ पे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो छोटे घरों में भी स्कूल बने हुए हैं, लेकिन वो भी इन तमाम बातों का और SOPs का, जैसे आपने सवाल किया, करिकुलम एक्टिविटीज पे तो वैसे गवर्नमेंट पाबंदी लगा रही है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी अब। को करिकुलम एक्टिविटीज इस हवाले से कि वो कोई सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर सपोज वो असेंबली नहीं कर सकते, लेकिन अगर सपोज कि कोई यानी टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए कोई एक्टिविटीज़ करना है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। और क्लासरूम में सबसे पहले जो है वो टीचर गाइड करेंगे। वैसे भी जब आप समझते हैं कोविड-19 के बाद बच्चे आ रहे होंगे, तो क्या पहले दिन से पढ़ाई हो जाएगी, या पहले सबसे उनसे पहले हाल अहवाल और उनके
तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद पढ़ाई का तो सेकंड मरहला आता है, जो हम मोस्टली आमतौर पे स्कूल में जब समर वेकेशंस आते हैं या विंटर वेकेशंस आते हैं, उसके बाद आपने भी देखा होगा फर्स्ट डे तो टीचर आपकी खैरियत पूछते हैं। जी जी। उसके बाद सारी एक्टिविटीज़, तो हमें भी एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि हम बच्चों को गाइड कर सकेंगे कि आपको किस तरीके से इस दौर में जीना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि बड़ा ही सेंसिटिव इशू है ये, और बड़ी यकीनन सोच विचार के बाद जो है गवर्नमेंट ने ये इकदाम लिया होगा। ज़रा हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात कर लें तो आप देखें कि अमेरिका में 43 स्टेट्स में जो है स्कूल नहीं खुले, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल खोले गए, वहाँ बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत सारे स्कूल बहुत सारे मुल्कों में खोल के बंद कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान जो कि एक मुआशी तौर पे बड़ा कमज़ोर मुल्क है, वो सारी ये प्रिकॉशंस हैं, इनको इस्तेमाल करके क्या ये तालीमी इदारों को खोलना सही फैसला है? थैंक यू शाजिया। पहली बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मेरे ख्याल में पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में जो मोर्टेलिटी हुई है एडल्ट्स में, एज कम्पेयर टू एडल्ट बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत कम हुई है। जिसका मेन रीजन ये था कि बच्चों को हमने लॉकडाउन के बाद घरों तक महदूद कर दिया, उनकी सोशल एक्टिविटीज कम की, हमने उनको स्कूल जाना, शॉपिंग मॉल वगैरह घुमाना फिराना को अवॉइड किया। इवन के हॉस्पिटल तक बच्चे जो है पेरेंट्स नहीं लेके आ रहे थे, हमसे टेली क्लिनिक पे इलाज कराने के लिए बात कर रहे थे कि हम नहीं लेके आ सकते हैं, रिस्क ज्यादा है। तो ये हमने जो रिस्ट्रिक्शन बच्चों पर की, उस वजह से हमारे बच्चे माशाल्लाह काफी से बहुत माइनर सी मोर्टेलिटी हुई 18-19 ईयर्स की, लेकिन लेस देन 15 ईयर्स मोर्टेलिटी कम हुई। उसकी रीजन ये था कि हमने उन बच्चों को घरों तक महदूद किया। जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहां SOPs को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहां पर भी अभी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, ना कनाडा ना अमेरिका वगैरह। हमारे पास वही हाल होगा जो आपका शॉपिंग मॉल में हाल हुआ। आपने शॉपिंग मॉल खोले, आपने जो है ये जो छोटे मोटे जो मार्केट है वो खोली, आपने इस तरह से जो रिस्क पे लिया, उसकी वजह से हमारी जो मोर्टेलिटी बढ़ी। उस वजह से वही की जो एडल्ट्स को समझ में नहीं आए, अभी तक खुदा की कसम लोग पूछते हैं डॉक्टर कोरोना है या नहीं है। अब उस लोग को आप क्या कहें, हमने तो अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है भाई, हमने तो ड्यूटियां की है वार्ड्स में, हमें पता है कि कोरोना है, लेकिन लोग अभी तक मानने के लिए नहीं है, ये सब ड्रामा है। तो मुझे बताएं कि बच्चे कहाँ इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे कि घर से स्कूल तक आने में जितनी SOPs के बड़ों ने ओबे नहीं किया, हमारे प्यारे पाकिस्तानियों ने ओबे नहीं किया, तो हमारे बच्चे तो उनसे थोड़े से जो है वो हाई रिस्क पे चले जाएंगे। हम प्री मैच्योर डिसीजन ले रहे हैं, हमें इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। दूसरी बात यह कि सेकंड वेव का बहुत बड़ा खतरा आ गया है, शुरू हो चुका है वो तो जी, उस वजह से और हम बड़े रिस्क पे आएंगे। और हम बच्चों से एक्सपेक्ट ना करें, ना टीचरों से एक्सपेक्ट करें। जब आपकी पुलिस, आपके जो है ना बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं वो पाकिस्तान में अपना SOPs इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, कि हमारा एक टीचर क्लास में कहाँ से करा पाएगा, हमारा गार्ड कहाँ से करा पाएगा। आप अभी भी जाएं मार्केट में जाएं, अभी जिस सुपर मार्केट में चले जाएं, आपको 99% जो विदाउट लोग मास्क मिलेंगे। तो आप वहां पर, मैं इस वक्त OPD कर रहा था, मेरे जो इंचार्ज की जो इन्फेक्शन कंट्रोल की है वो मुख्तलिफ कमरों में जाके डॉक्टर्स को देख के आइए, किसने मास्क पहना है, किसने गाउन पहना है, किसने पहना, उस चीज को नोट किया जाता है। तो ये जो कहाँ देखते हैं, मैं नहीं समझता बच्चे इसको फॉलो करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमें अगर वाकई बच्चों को स्कूल के भेजना था कि हम 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ थी। एक नंबर 1 पे मल्टीमीडिया, आप लोग जो हैं पॉपेट शो इस चीज को हाईलाइट करें, किस तरह बच्चों को डिस्टेंस पे रखना है। ये टीवी पे आपको मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया पे बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। पेरेंट्स को खुद अपने घरों में इस चीज को, इनके मास्क, बड़ा कोई मास्क पहनता है तो उसको मुंह से नीचे लटकता हुआ मास्क पहना हमने देखा है, उसने कब प्रॉपर मास्क पूरा पहना है, नाक तक कौन पहनता है। उससे लगता है जैसे फॉर्मेलिटी कानून में डाल दिया, अल्लाह खैर सलाह। तो अब बात यह है कि जब बड़ों को मास्क पहने नहीं आ रहा, तो हमारा बच्चा कहाँ से उसको सही नमूने से मास्क को पहनेगा। हैंड वॉशिंग 20 to 40 सेकंड तक करना चाहिए। हमारा बड़ा ही हैंड वॉश सही नहीं कर पा रहा है, तो हमारा बच्चा कहाँ से करेगा। हम जो सैनिटाइजर करते हैं, डॉक्टर साहब वो तो आपकी बात सही है। मैं जरा वालदा बैठी हैं, उनसे इरम से इसी हवाले से पूछ लेती हूँ कि उनका बच्चा घर में कितना एजुकेट हुआ है। इरम, एक कैंपेन भी चलाई गई मीडिया पे, आपने देखा कि हैंड वॉश करने के हवाले से, मास्क के हवाले से, आपको मतलब सोशल डिस्टेंस रखना है। आपके बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को समझाना ज़्यादा मुश्किल है या बड़े बच्चों को समझाना ज़्यादा मुश्किल है, या पेरेंट्स जो नहीं फॉलो करें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये वाकई हकीकत है
कि हमें अपनी सोसाइटी में ऐसे लोग नजर आते हैं ठोड़ी पे मास्क पहन के घूम रहे होते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स होंगी तो बच्चे क्या सीखेंगे फिर? बड़े बच्चे जो होते हैं वो फॉलो कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा आप डरा भी सकते हैं, आप उनको अवेयरनेस भी दे सकते हैं, वो खुद भी गूगल कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो उनसे पता चल रहा होता है या टीवी पे भी देख रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो ना न्यूज़ को फोकस कर रहे होते हैं, ना उनको कुछ और इतना समझ होती है। उनको समझाना, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स बार बार बताते भी रहें तो उनको ज़रा समझाना, और जब वो ज़ाहिर स्कूल की उसमें होंगे, घर में तो हम उनको मुस्तकिल ज़ाहिर देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फिर भी एक रिस्क फैक्टर होगा। छोटे बच्चों को एक आपको उसमें लेकर आना, लेकिन इसमें तो वालदा बड़ा रोल अदा करती है ना, क्योंकि बच्चों के आइडियलाइज माँ बाप होते हैं, तो जब माँ बाप ही हर वक्त अगर हैंड वॉश करेंगे 20 सेकंड्स तक, या मास्क प्रॉपर लगा के रखेंगे, या बाहर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो बच्चा तो उसको खुद ही फॉलो करेगा, बच्चा उन्हीं से सीखता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो थोड़ा उनमें खलंडरपन ज़्यादा होता है, थोड़े से केयरलेस होते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि वो फॉलो कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा वो नहीं फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो बस एक है, मुझे एक रिस्क फैक्टर मुझे थोड़ा सा लगता है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चे तो क्योंकि एक ये मुस्तकिल एक हमारे सर पे आ सकती है ये मुसीबत, हमें लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें तो हमें इसके साथ ही अपनी ज़िंदगी जीना है, वैसे ही रहना है, तो बड़े बच्चों को तो हम खैर कवर कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है जावेद साहब, अब बड़ा ही चैलेंज है ये, आप लोगों को भी बड़े चैलेंज होंगे, हुकूमत की तरफ से आप लोग की क्या है कि हुकूमत आपको किस तरह से सपोर्ट करे? हुकूमत ने तो अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, यानी अगस्त 6 महीने से सैनिटाइजर, मास्क, ये सब स्कूल को, मास्क बच्चे घर से लगा कर आएंगे, सैनिटाइजर स्कूल में रखना है, और स्कूल को भी सैनिटाइज करना है, तो वो भी स्कूल की जिम्मेदारी है, और जितने भी हाइजीन प्रोसेस है वो स्कूल की जिम्मेदारी है। सिर्फ ये कि मास्क बच्चे लगा कर आएंगे और ग्लव्स हाथ में पहन के आएंगे। मैं ज़रा से एक करेक्शन कर दूँ, एक मदर ने जैसे कहा कि वो बच्चे, बड़े बच्चे तो बात सुन लेते हैं, छोटे बच्चे बात नहीं सुनते। मेरे ख्याल में छोटे सुन लेते हैं, छोटे ज्यादा सुनते हैं, और वो जितना टीचर की बात नहीं सुनते, इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अच्छा जी, कंटिन्यू करें। तो छोटे बच्चे अगर उनको एक बात कह दी जाए, बेटा ये काम करना है, वो तो घर में जाके दादा दादी सबके पीछे लग जाएंगे कि हमें। तो जब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि स्कूल एक सेफ प्लेस है, और जब टीचर्स ये एक बात कहेंगे कोरोना से मुतालिक, जब अवेयरनेस देंगे तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करेंगे और फॉलो भी करेंगे। जैसे आपने अर्ज किया कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है फिर वक्त, तो क्यों ना हम अपने छोटे बच्चों को अभी से स्कूल भेजें और कोरोना से आगाही दिलाएं, तो ये बहुत बेहतर होगा मैं समझता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट ने अच्छे, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम यह बहुत हाईली रिस्क फैक्टर ले रहे हैं, तो मैं कोट करूं, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने ये बयान दिया कि 12 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना जो है वो कोई अफेक्ट नहीं करता। मैं यही बात सवाल उनसे करूंगी। जी बिल्कुल, आप कीजिएगा। डॉक्टर ताहिर शमसी ने अभी 2 दिन पहले टीवी पे ये कहा है कि कोरोना जो है 12 साल तक के बच्चों के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करता, और अगर करता भी है तो बहुत माइनर किस्म का होता है जो चंद दिनों में सही हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल सेफ हैंड है। जैसे आपने WHO का पूछा, तो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अंडर 12 जो है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्क पर होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जरा ये भी बता दीजिए कि बच्चों के लंग्स में क्या रेस्पिरेटरीज जो होती हैं वो कम होते हैं, जिन्हें कोरोना वायरस खलियों को जो मुतासर करता है उसका इफेक्ट कम होता है? देखो, हमारे पास जो रोजाना की OPD होती है उसमें ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ARI के आते हैं। ARI का मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, जिसमें 2 चीजें, एक तो पोल्यूशन की वजह से बच्चों में ज्यादा होता है, दूसरा बच्चे आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर ज्यादा खाते हैं, ये टॉफियां जूसेस वगैरह, तो उस वजह से उनमें खासतौर पे रिएक्ट एयरवे डिजीज या नजला जुकाम खांसी से लेकर नमूनिया तक जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी है अंडर 5 ईयर्स वो नमूनिया की, जिसमें कम से कम 1 लाख बच्चे हर साल फोत हो जाते हैं नमूनिया की वजह से। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो दूसरी बीमारियां हैं, जिसमें अस्थमा है, नजला जुकाम, क्रोनिक खांसी, एलर्जी, ये सब कुछ है। अब इस तरह के लंग इन्फेक्टेड 90% बच्चे बेचारे एलर्जिक आते हैं, हर बच्चा नजला जुकाम का आता है। इस तरह के सिम्टम्स में खुदा न खासा किसी बच्चे को अल्लाह न करे कोरोना होता है, दिस इज एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। हमारे दोस्त ने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को, मैंने पहले कह दिया था कि 15 साल से कम हमारी मोर्टेलिटी नहीं हुई है। उसका रीजन ये था कि हमने बच्चों को एक्सपोज नहीं किया था, हमने उनको रोड पे नहीं आने दिया था, हमने उनको स्कूल नहीं आने दिया था, हमने उनको शॉपिंग मॉल में नहीं आने दिया था, अस्पताल तक नहीं आ रहे थे, इसलिए हमारे पास मोर्टेलिटी कम रही है। तो ये मोर्टेलिटी कम होने का सिर्फ एक यही कॉज है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है,
वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स जो है बाय फादर मदर कितनी अच्छी इम्यूनिटी है, हाउ दे वर इम्यूनाइज्ड। बच्चे की वैक्सीनेशन जो है ना, दिस इज द पॉजिटिव इम्यूनाइजेशन, जो कि एक एक्टिव। लेकिन सर एक और रिसर्च में कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि बच्चों में वबा की अलामत कम इस वजह से भी होती है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है उसके बारे में बात उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि बच्चों के मुंह से वायरल मादे का इखराज जो होता है वो कम होता है। ये भी कोई कॉज है? क्यों अभी तक कोई ऑथेंटिक रिसर्च सामने नहीं आई है इसकी? नहीं, देखिए कोरोना ज्यादा जो फैलता है वो खांसी से और छींक वगैरह से फैलता है। यही मैं बात कर रही हूँ कि जो मादे का इखराज होता है वो कम होता है। अब उसमें क्रॉस इन्फेक्शन तो होने का चांस हर किसी में, चाहे नजला जुकाम हो या कोई और इन्फेक्शन हो। लेकिन इस वक्त मैंने कहा ना कि मैं 100% कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये जरूर कहूंगा कि वी आर टेकिंग हाई रिस्क स्टेप, जो भी है। गवर्नमेंट को हम मना नहीं कर सकते, पेरेंट्स को हम मना नहीं कर सकते, स्कूल वालों को मना नहीं कर सकते, लेकिन वी शुड टेक द प्रॉपर स्टेप्स। जो SOPs की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम पेरेंट्स को तो टीच करना चाहिए क्या SOPs करनी पड़ेंगी आपको, बच्चों को क्या करना पड़ेगा। ये सिर्फ हाथ धोना ये चीजें नहीं होती हैं। आपको घर से जो बच्चा बाहर निकलेगा वो लंच अपनी लेकर आएगा, पानी की बोतल, लंच, पानी की बोतल। उसके अलावा आप जो बच्चे इधर उधर बेंचों को टेबलों को हाथ लगा करते हैं, हैंडल को, जी जी, उसको हमें समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा पूरा ड्यूरिंग होल द टाइम इन स्कूल जो आपको मास्क पहन के रखना है। उसको हमें ये भी समझाना है कि दूसरे बच्चों से दोस्तों से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना है, दूर से हाया करनी है। हमें उनको हाथ धोने का तरीका समझाना। ये तो माँ से ज्यादा, पेरेंट्स से ज्यादा जो है वो, पेरेंट्स की तो खैर है, लेकिन बच्चे चूंकि एक्साइटेड हो जाएंगे स्कूल जाके अपने हम उम्र को देख के, तो वो शेक हैंड भी करेंगे, वो हग भी करेंगे, वो शेयर भी करेंगे। ये सब चीजें कैसे कंट्रोल में होंगी? यही तो हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं। चले मैं जरा वालदा से पूछूंगी, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह के अब तकरीबन पूरा कारोबारी ज़िंदगी जो है हमने देखा है कि मामूल के मुताबिक खुल गया है, तो हुकूमत ने भी ये फैसला किया कि अब तालीमी इदारे खोल देने चाहिए। लेकिन बात वही है कि इस वक्त जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो स्कूल खोलने से पहले बच्चों को बाहिफाजत स्कूल लाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए थे, किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। जो कंसर्न हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि बच्चों को किस तरह समझाएंगे, तो इरम किस तरह आप अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बात करें, क्योंकि देखिए घर में बच्चों के मूड के ऊपर मूड स्विंग होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। स्कूल जाएंगे, 7 महीने बाद अपने फेलोज से मिलेंगे, एक्साइटेड होंगे, शेक हैंड भी करेंगे, गले भी मिलेंगे, टच भी करेंगे, सारी चीजों को जितने सरफेस होंगे, किस तरह आप करेंगे? आपको डर नहीं लगेगा घर बैठ के कि अब मेरा बच्चा वहां गया है, पता नहीं क्या, किस मतलब कोई फियर है आपको? बिल्कुल फियर तो है, और मैं फिर यही बोलूंगी मुझे बड़े बच्चे से ज्यादा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने तो साफ कह दिया कि मैं अभी 15 दिन तक स्कूल नहीं भेजूंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बड़े बच्चे से ज्यादा मुझे छोटे बच्चे का फेयर है। बड़े बच्चे को हम, क्योंकि वो देख रहे हैं सब कुछ, उनको वो डर खौफ है। छोटे बच्चों को हम डरा नहीं सकते, ना उनको ज़ाहिर उतनी अक्ल समझ है। तो मुझे छोटे बच्चे के लिए अपना डर है कि वो जाएंगे तो वो अपना लंच बॉक्स भी शेयर कर रहे होंगे, वो लोग आपस में खेल भी रहे होंगे, क्योंकि केजी और प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो सब कुछ आपस में शेयर कर रहे होते हैं, टॉयज भी शेयर कर रहे होते हैं, अपनी कॉपीज वगैरह, अपनी पेंसिल वगैरह, हर चीज़ वो एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो वो मुझे एक मुश्किल लग रहा है कि अभी थोड़ा सा हमको या तो पहले बड़े बच्चों को हम देखें स्कूल भेज के, और अगर हमको एक अच्छा, वैसे भी 9th 10th क्लास में स्टार्ट हो रहा है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी है बच्चों का, तो अभी 30 तारीख से वो, मेरे ख्याल में जावेद साहब गवर्नमेंट की एक ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे कि उन्होंने कहा अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो क्या इतनी कैपेसिटी है हुकूमत? क्योंकि स्टेटमेंट कुछ और होता है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और होता है। जी, गवर्नमेंट ने तो ये स्कूल से कहा है कि वो तादीबी कार्रवाई भी करेंगे, प्रिंसिपल्स के खिलाफ भी, स्कूल ओनर्स के खिलाफ भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो स्कूल्स इस बात का बिल्कुल मौका नहीं देंगे गवर्नमेंट को भी और पेरेंट्स को भी कि वो डरें या बच्चों की सेहत से मुतालिक कोई कॉन्शियस हो। मैं थोड़े से मदर की करेक्शन करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अभी भी वरीड हूँ और मैं भेजना नहीं चाहूँगी। तो देखिए, स्कूल भेजना कोई बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि वो लाजमी भेजें, वो उनकी मर्जी है। अगर वो भेजना चाहते हैं तो आप लोग वैसे ही ले रहे हैं ना, आप लोगों ने अदालती कार्रवाई पे कोई 20% डिस्काउंट किया ना, आपने हम आवाज उठा के मीडिया में
पागल हो गए, Mostly लेकिन schools- आप लोगों ने नहीं किया ये सब। नहीं, जहाँ तक मेरा मैं समझता हूँ कि मोस्टली जो स्कूल ओनर्स हैं उन्होंने इस दर्द को समझा पेरेंट्स के, कि जब स्कूल बच्चे नहीं आ रहे और वो पेरेंट्स को हर महीने आके फीस, बल्कि कई पेरेंट्स तो फीस भी नहीं दे रहे, समझे इस वक्त 20 से 30% नहीं आप लोग, लेकिन जब एग्जाम्स के दिनों में आप बच्चे को बैठने नहीं देंगे, मतलब मैं आपको कोट नहीं कर रही, मैं एक मेजोरिटी की बात कर रही हूँ कि मेजोरिटी जो है वो यही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना। बना लिया पेरेंट्स ने कि शायद वो ऐसा करते हैं। देखिए, आप भी अगर एक इदारा चला रही हैं तो आपकी बहुत सारी जो है वो लाइबिलिटीज़ होती है जो आपको पे करना है। बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्कूल जो है वो उसके तमाम लाइबिलिटीज़ पे करना है, स्टाफ की सैलरी भी देना है, यूटिलिटीज़ भी पे करना है, सोशल सिक्योरिटी भी देना है, EOBI भी देना है। और अगर कोई बिल हम महीने में अदा ना करें, कमाते भी तो है ना आप लोग। अब तो ये जून जुलाई की फीसेस पे अदालती हुक्मनामा आया, वरना तो आप लोग जून जुलाई की फीसें भी ले रहे होते थे। देखिए, जो कमाया है आपने, बहरहाल ये एक अलग डिबेट चली जाएगी मेरी, लेकिन मैं सिर्फ ये मेक श्योर करना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या इकदाम लेंगे। चलो, एक अच्छी बात ये हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा चूंकि 8 से 10 की क्लास टाइमिंग ड्यूरेशन रखी, 2 घंटे, 2 घंटे में आप कोई खाना पीना अलाउ नहीं करें अपने स्कूल में। एक तजवीज़ है कि बच्चों को ना लंच बॉक्स दें, क्योंकि वो शेयरिंग करेंगे, हाथ लगेगा। पानी की बोतल, चले मैं समझती हूँ कि ज़रूरी होता है, वो आप किस तरह इसको एक मतलब लागू करेंगे क्लास में, कि आप लोगों के पास एक टीचर और एक हेल्पर होता है, छोटी क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, तो किस तरह आप लोग उसको, मतलब कोई आप लोगों ने बनाई है, SOPs बनाई है स्कूल ने? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो हर स्टूडेंट्स का कंप्लीट डेटा मौजूद होगा, उनके मोबाइल्स नंबर पेरेंट्स के, टीचर्स के पास है, और एक मॉनिटरिंग टीम स्कूल के अंदर मौजूद है कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फिर उनको क्लास में भेजा जाएगा। वैसे भी आम हालात में टीचर जो है वो पढ़ाने के दौरान बच्चे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा सख्त आई रखता है कि उसकी तबीयत क्या है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है। अगर किसी किस्म का कोई और बिहेवियर हम देखते हैं तो यकीनन ऐसी सूरत में पेरेंट्स से कांटेक्ट करके उनको फ़ौरन भेज दिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि स्कूल भेजना कोई लाजमी नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर है। अगर बच्चे की तबीयत सही है और वो समझते हैं कि एक सेफ हैंड में, तो वो स्कूल भेज दें, अदरवाइज वो स्कूल ना भेजें, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि वैसे भी बच्चों का जो तालीमी साल है वो 6 मंथ का हज हो चुका है। अच्छा, घर में रह के क्या आप इन पेरेंट्स से पूछे कि बच्चा साइको नहीं हो रहा, कि एक ही घर के अंदर उसके नींद के और उठने के टाइमिंग में क्या फर्क नहीं आ गया? क्या वो मदर की सारी बात, मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो सुन ही नहीं रहा, वो रात को देर से सोता है, सुबह देर से उठता है। तो मैं क्या कहूँगा कि नहीं, वो सुबह बेटा जल्दी उठ जाओ, उठ के क्या करेगा बच्चा? ठीक है डॉक्टर साहब, ये पेंडेमिक ने तो पूरी डायमेंशंस चेंज कर दी, पूरी दुनिया की कर दी है। हम तो सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बच्चों की साइकी पे क्या इससे असर पड़ा है? देखें, इसमें अभी हमारे पास कोई खुदा न खास्ता एडल्ट्स में तो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स बहुत हुए हैं, और उसके बहुत सारे वजूहत भी हैं, कुछ डेथ्स हुई हैं, फैमिलीज में कुछ सफ़र भी किया है। बच्चों ने भी इंजॉय किया है घर पे, ठीक है, बच्चों ने इंजॉय किया है, और उनके पेरेंट्स ने जो भी थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई हैं उस हिसाब से एकेडमिक नुकसान जरूर हुआ है। वो जो उनकी अपनी एक अचीवमेंट थी वो नहीं हुई होगी, लेकिन साइकोलॉजिकली बच्चे डिस्टर्ब, खुदा न खास्ता उनके कोई प्रेशर नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा ये हो कि वो एक कहा जा सकता है, लेकिन हमारे जो एविडेंस OPD में आ रहे हैं उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। खुदा न खास्ता तो बच्चा इसलिए परेशान है कि मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा, तो वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वो है जहाँ पे क्राउडिंग है, इस तरह के फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं, वो पेरेंट्स तंग हो गए हैं कि भाई बच्चे खुदा करे स्कूल खुले तो बच्चे घर से बाहर निकले, हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर घर में। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने मॉल्स में तो देखा है कि बच्चों को लेके आप शॉपिंग कर रहे हैं, पार्क में भी घूम रहे हैं, स्कूल जाते हुए पेरेंट्स को फियर आ गया है। देखो, स्कूल इसलिए है कि जब एक बच्चा स्कूल में बैठता है तो उसमें एक ही जगह बैठा रहता है 4-6 घंटे जो भी है, उसमें एक 40 बच्चे अगर एक क्लास में बैठे हुए हैं या 20 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, उसमें हर बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। एक बच्चा ऐसा होगा जिसको अंडरलाइन कोई ना कोई नजला जुकाम खांसी होता है, तो वो छींकता है, खांसता है, चीजों को टच करता है। सोशल डिस्टेंस में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल लग रहा है। एक छोटे से रूम में अगर 16-17 बच्चे भी हैं तो आपकी डिस्टेंसिंग नहीं होगी उस तरह। मतलब आप एक बेंच पे एक बच्चे को बिठा सकते हैं, कोई 6 फुट की बेंच तो मुश्किल से होती होगी, तो आप कहाँ से डिस्टेंस करेंगे? ये मैं पूछूंगी अभी जावेद साहब से। जी, तो इस तरह की ये है कि ये अपनी जगह पे साइकोलॉजिकली बच्चों के ऊपर कोई
मैं नहीं कहूँगा कोई इफेक्ट हुआ है। हाँ, जो खुदा ना खास्ता जिनको कोरोना हुआ है उनकी साइकोलॉजिकली कंडीशन बहुत वर्ष हुई है। जो बच भी गए हैं उनमें अभी तक डिप्रेशन का माहौल देखा जा रहा है। एडल्ट्स में, बच्चों में अल्लाह का शुक्र है, इसलिए कोई चीजें बच्चे आर एंजॉयिंग देयर रिलैक्सेशन टाइम। वो अलग बात है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन दे आर एंजॉयिंग। ठीक है, तो साइकोलॉजी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है जावेद साहब, ये जो बात की डॉक्टर साहब ने कि कैसे आप मैनेज करेंगे, डेस्क डिस्टेंस कितना रखेंगे, देखिए जैसे ये आप अपने स्कूल का बताइए। मैं अपने स्कूल का भी बता रहा हूँ, ओवरऑल स्कूल फॉलो नहीं किया कि हर डेस्क के ऊपर एक रेड स्पॉट या कोई भी एक कलर का स्पॉट लगा दिया जिस निशान के ऊपर बच्चे को बैठना है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि अगर 12 फीट की क्लास है तो उसमें 3 डेस्क रखी हुई हैं, तो 4 फीट का डिस्टेंस तो वैसे ही बच्चे के अंदर मेंटेन हो गया। जिस तरह इस वक्त हम आप बैठे हुए हैं तो एक सोशल डिस्टेंस तो इस वक्त भी मेंटेन है। और जहाँ क्लास में जैसे अगर 40 की कैपेसिटी थी तो हम उसके अंदर 20 स्टूडेंट्स को बिठाएंगे। और 2 शिफ्टों में गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इकदाम लिया कि 2 शिफ्टों में हमें इजाजत दी है, प्लस साथ साथ ये भी कहा है कि ऑल्टरनेट डेज में बच्चे आएंगे। तो स्कूल को ये बेनिफिट हो जाएगा कि वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल 6 डेज या 5 डेज स्कूल ओपन रहेंगे, बल्कि योगा ऑल्टरनेट डेज भी हो रहे हैं, फिर ड्यूरेशन भी कम है, फिर 2 शिफ्ट का अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। का भी कंफर्म हो गया जी, ये भी कहा है कि जिस स्कूल में स्ट्रेंथ ज्यादा है कि वहाँ पे 2 शिफ्ट होगी। अच्छा, तो इसकी वजह से आपको अपनी जो मैन पावर्स है, मतलब टीचर्स वगैरह हैं, इनको फिर आपको बढ़ाना होगा या आप कैसे उनसे कैसे काम लें, क्योंकि उनको भी तो रिलैक्स रखना है आपने। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन चूंकि ड्यूरेशन बढ़ाना नहीं है, शिफ्ट को 2 में करना है और ड्यूरेशन कम हो गया है। अगर सुबह 8 से लेकर 10 तक पहली शिफ्ट है और 11 से लेकर 1 तक दूसरी शिफ्ट है, तो टीचर टाइम तो सेम वही है। ठीक है, उसी में मैनेज करना है। 7 to 8 आवर्स की शिफ्ट लेंगे। जी जी, ठीक है, 7 नहीं बल्कि 6 आवर्स की उनकी होती है और वही रहेगी। ठीक है, अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं इरम? ये जो मैं सेटिस्फाइड, देखिए जो अच्छे स्कूल हैं तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं, और जिन स्कूलों में शुरू से भी तो ले रहे हैं, अच्छी फीसें भी लेते हैं, लेकिन हम जैसे जो अच्छे स्कूल हैं वो तो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो मतवासित हैं या लोअर आप मिडिल क्लास बोलेंगे या गरीब हैं, जो जिनके पीने का पानी भी नहीं होता है उसमें सही से, वॉशरूम के मसले होते हैं जी, तो हम उनको तो, और वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं, तो उनसे हम किस तरह से अपने बच्चों को, ये तो एक बम की तरह से होगा ना, एकदम से फटेगा तो फिर हम उसको काबू में करना हमको मुश्किल होगा, बच्चों को करना। बड़ों को मुश्किल होता है इस बीमारी में सरवाइव करना, तो बच्चों को अगर इस तरह से होता है तो वो फिर जाहिर है हुकूमत को और स्कूलों को ही ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आपका बच्चा जाता है कैसे, मतलब आप लोग खुद पिक एंड ड्रॉप देते हैं या वैन है? वैन है, मेरे बड़े बेटे के लिए तो वैन है और छोटे बच्चे को मैं खुद पिक एंड ड्रॉप करती हूं। ठीक है, अब ये भी एक इशू है जावेद साहब वैन का, क्योंकि वैन में इतना क्राउडेड होता है तो वो कैसे कर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल तो अपनी स्कूल की वैन्स और बसेस चलाते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने मना किया है कि इस वक्त जो है वो स्कूल की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, पेरेंट्स खुद बच्चों को ड्रॉप करेंगे और खुद ही पिक करेंगे। लेकिन अगर कोई वैन वाला ड्रॉप भी करता है तो उसको भी लाजमी शुरू में इसको पाबंदी करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 2 शिफ्ट होंगी या ऑल्टरनेट डेज में आएंगे, तो वैन ड्राइवर्स भी यही करेंगे कि जहां वो 10 बच्चे बिठाते थे वहां 5 बच्चे बिठाएंगे। लेकिन ये कि फिलवक्त तो गवर्नमेंट ने मना किया है कि वैन ड्राइवर्स स्कूल में बच्चे नहीं लेकर आएंगे, पेरेंट्स खुद ड्रॉप करेंगे और खुद ही पिक करेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब अब जरा ये भी फरमा दीजिएगा कि ये क्या बच्चों में अगर कोई नज़ला खांसी बुखार होता है और वो जब घर आएंगे या क्या वो वायरस को लेकर घर आ सकते हैं? घर में फैमिली होती है, नानी दादी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वहाँ पे तो ट्रांसफर हो सकता है बच्चों से वायरस? बिल्कुल इजीली हो सकता है, क्योंकि हम बड़े जो होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो हम आइसोलेट हो जाते हैं, 15-20 दिन के लिए अलग हो जाते हैं। लेकिन बच्चे ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब है उनकी खुदा ना खास्ता किसी में कोरोना है तो वो बाजार इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा होता है, हाई ग्रेड फीवर ये नहीं हो रहा होता है, तो वो ट्रांसफर होता है। अब वो बच्चा जो है ना अपने नाना के पास भी जाएगा, दादा के पास भी जाएगा, दादी के पास भी जाएगा, घर के बाकी अफराद का खेलेगा, बाकी बच्चों के साथ भी खेलेगा, तो इसलिए ये रिस्क है कि वो ज्यादा जो है ना हमारे लिए एक सोर्स बन सकता है इन्फेक्शन का। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कहीं से कैरियर आ गया और वहां से इन्फेक्शन लेके आ रहा है कोरोना का, तो पूरे घर में फैला सकता है। क्योंकि एक बंदे बड़े को होता है तो वो आइसोलेट हो जाता है, लेकिन बच्चा आपको आइसोलेट नहीं हो पाएगा। मेरे ऐसे पेरेंट्स भी कुछ मुझे मिले जिनके बच्चों ने इवन के 10-12 साल के बच्चों ने भी कमरे में अलग सोने से इनकार कर दिया, फिर हम उनके लिए कोई ना कोई
गाउन या जो पीपीई वगैरह अरेंज करके उनको करके दी कि आप बच्चों से थोड़ा 6 फुट दूर से अलग बेड लगाएं, जिसमें आप बैठें, जब तक बच्चा सो न जाए तब तक से बेड के दूर से बातें करें, मास्क पहने, ये करें वो करें। तो बच्चा अलग नहीं रहना चाहता, और ना बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक एक बेड पे 2-2 बच्चे सो रहे होते हैं, तो ये रिस्क तो है अपनी जगह पर। अच्छा, मास्क से कोई फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? मतलब अगर बच्चे स्कूल में मास्क पहनेंगे तो मास्क आपको कितना प्रिवेंट करता है इस चीज में? बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है मास्क करना, सिर्फ इस कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब तक हम लोगों ने मास्क पहना हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हमें। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बच्चे थे वो हमारे पास नहीं आ रहे थे, जो इवन कि हम जो सीजनल फ्लू होता है उसमें बहुत डिक्लाइन आ गया। उसके अलावा जो एलर्जिक बच्चे तो में अस्थमा के। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे आपने सीजनल फ्लू की बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आया है वैसे ही कि पेंडेमिक कोविड-19 जो है इससे तो डेथ चांसेस जो है वो 2% है, लेकिन जो सीजनल फ्लू है उससे एक एनुअल जो मैं रेशियो आपको बता रही हूँ वो 3.5 लाख से 6.5 लाख है सालाना। तो सीजनल फ्लू तो ज्यादा डेंजरस हुआ फिर। तो बिल्कुल आप सही करें, हमें सिर्फ इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, इस पे बात करें, अदरवाइज जो तो हमें सीजनल फ्लू को भी तो उसी तरह एड्रेस करना चाहिए ना जिस तरह हम इस वबा को कर रहे हैं। अब देखें, मैं बीइंग डॉक्टर आगा खान में मैं हर साल फ्लू की वैक्सीनेशन करवाता हूँ, बल्कि ये आगा खान खुद अपने एम्प्लॉइज जितने भी कंसल्टेंट सबको फ्लू की वैक्सीनेशन करवाता है। इसी तरह से जहाँ क्राउडिंग होती है, खासतौर पर स्कूल है, हम मोर देन 6 मंथ के किसी बच्चे को वंस ईयर फ्लू की वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो फ्लू बहुत जल्दी फैलता है। स्कूल में तो वैक्सीनेशन कार्ड ही अभी तक चेक नहीं किया जाता कि कौन से बच्चे को टाइफाइड लगा है, किसी को हेपेटाइटिस लगा है, किसी को मीजल्स लगी है, नहीं लगी। अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि कार्ड एडमिशन के लिए वैक्सीनेशन कार्ड जरूरी है, उसको हम प्रॉपर उसको वे में नहीं लेके चल रहे हैं। तो हमारे नमूनिया सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है, हमारे पास डायरिया के 70-80 बच्चे रोज फोत हो रहे हैं पाकिस्तान में, हम उसको हाईलाइट नहीं। हमारा 35,000 बच्चे मीजल्स से मर रहे हैं पाकिस्तान में, हम उसकी वैक्सीनेशन को जो मुफ्त में गवर्नमेंट लगा रही है उसको नहीं कर पा रहे हैं। डायरिया की वैक्सीनेशन मुफ्त में लग रही है, नहीं करवा पा रहे हैं। जो चीजें हमें गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है, हम प्राइवेट सेक्टर में जाके उसमें 10,000 रुपये पर डोज खर्च करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री में लगा रही है। लेकिन हमारा एतमाद उठ गया गवर्नमेंट से, हमारा जो है वो उनका कुछ प्रोटोकॉल इस तरह के हैं कि पेरेंट्स घबराते हैं, इवन पोलियो तक पिलाने से घबराते हैं। घर में कोई पोलियो पिलाने आता है तो मना कर देते हैं, अस्पताल में आके खड़े होते हैं लाइन में कि हमें पोलियो पिलाना है। तो फिर क्या है कि गवर्नमेंट अपनी जो एक स्टेबिलिटी है, एक जो मयार है वो नहीं बहाल कर सका, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद खत्म हो गया है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं पाकिस्तान में। 5 अंडर 5 ईयर्स जो है ना, कम से कम 4.5-5 लाख बच्चे मुख्तलिफ बीमारी से मर जाते हैं। इतने बच्चे कोरोना से नहीं मरे, ठीक है, कोरोना से नहीं मरे। ठीक है, मैं जरा इरम से जी मीडिया और सोशल मीडिया का इशू था, प्रेशर था कि इसको हाईलाइट किया क्योंकि दुनिया में फैल गया था। ठीक है, इसको हाईलाइट किया गया। ठीक है इरम, आपने तो डिस्कशन सुनी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपने इतने अरसे बच्चों को घर में जो एजुकेट किया, यकीनन ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस से आप सेटिस्फाइड रही हैं? क्योंकि अडॉप्शन जो होती है बच्चे की इस एज में, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, वो एक्टिविटीज से ज्यादा होती है जो स्कूलों में हमने देखा, किंडरगार्टन वगैरह में। बड़े बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस सूदमंद होती है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होती। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? नहीं, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी नहीं रही ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन हमारे पास ये कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, जाहिर है। तो हम बिल्कुल ही बच्चे बिल्कुल उनको कोई भी एजुकेशन का उसमें वो नहीं, मतलब एक रॉ में तो रहे, तो इसलिए जाहिर है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। लेकिन जिस तरह से जाता है बच्चा, उसको वहाँ पे टीचर उसको समझाती है, करती है, या मेथडोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं वो तो जाहिर है उस तरह से घर में नहीं हो पा रहा था। और जो टीचर्स बताते थे तो वो हम उसको घर में फॉलो करवाते थे, कोशिश करते थे कि जो भी वो बता रहे हैं कि आप इस तरह से स्टिक्स लेके बैठ जाइए, या इनको आज ये हम लोगों ने एक्टिविटी करवानी है, तो हम घर में करवाते थे। लेकिन फिर भी जाहिर है जिस तरीके से वो स्कूल में कर सकते हैं वैसे नहीं करता था। ठीक है, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि अगर ये, क्योंकि हुकूमत का भी हम देखेंगे इसमें, अगर तो ये दोबारा इस तरह से हो जाता है, कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता दोबारा, क्योंकि दुनिया भर में आपको पता है वेव आ गई दोबारा, बरतानिया में, यूएसए में कितने डेथ रेशूज हो चुके हैं, स्पेन में आपने देखा है, और यूरोप साइड में भी काफी, इंडिया में देख लें आप इस पर कितनी कैजुअलिटीज हो रही है। खैर पाकिस्तान में तो अभी तक 24 घंटे में 9 डेथ टोल जो है वो रिकॉर्ड किए गए। अगर दोबारा वही सेटअप आ जाता है तो ऑनलाइन बच्चों, हमारे यहाँ ऑनलाइन के लिए एजुकेट नहीं है, ना टीचर्स उस तरह से हैं, ना हमारा
आईटी डिपार्टमेंट उस तरह नहीं, से है, ना तैयार हमारे नहीं है। बच्चे इस तरह से नहीं, हैं। बिल्कुल। अब हमें इसको भी फोकस करने की जरूरत है, ई बिल्कुल, कॉमर्स जी, जो जी, होता है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि टाइफाइड से, मिजल्स से बहुत सारे बच्चे जो है वो मुतासिर होते हैं, डेथ भी होती है। अच्छा, कोरोना से तो जैसे मैंने कहा कि 12 साल के कम उम्र के जितने बच्चे हैं वो उससे मुतासिर बहुत ही कम हुए, बल्कि ना होने के बराबर, कोई ऐसा अभी तक डेटा नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्यों इतने खाइफ हैं स्कूल भेजने से, कि हम भेजें स्कूल। और जैसा कि ये इरम साहिबा ने कहा कि वो घर पे एक ऑनलाइन से इतनी मुतमईन नहीं है, करवा तो रही है। देखिए, एजुकेशन के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, एजुकेशन नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जब एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो फिर एक खुद ब खुद जो है ना वो एजुकेशन का सिस्टम शुरू हो जाता है। घर पे जब बैठे होते हैं तो वो घर के माहौल में ही रहते हैं, मदर फादर के साथ, अपने बहन भाइयों के ये तो साथ, बिल्कुल टीवी fact के है। साथ, जी, मोबाइल के बिल्कुल। साथ, तो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो बच्चा सीख नहीं पा रहा। एजुकेशन तो ज़रूर हो पा रही है, लेकिन वो जो लर्निंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पा रहा। तो हम तो बहैसियत स्कूल प्रिंसिपल्स, मैं तो इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक सीखने का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पा रहा। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस साल हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, बल्कि ये साल तो तकरीबन बच्चों का ख़राब ही हो गया। अब अगर हमारे पास 5 मंथ्स हमें वैसे मिलते हैं या आगे 6 क्या आप months लोग जो मिलते हैं। एग्जाम्स लेंगे वो क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी तक तो ये वाजे नहीं किया कि सेशन को कितना रिड्यूस किया क्योंकि जाएगा। मार्च में तो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। वो तो इस मार्च में किया ना। जो नेक्स्ट ईयर है वो Next सेशन वो मार्च में कंप्लीट होगा, अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास तो 6-7 मंथ्स बचे, उसमें है। कंप्लीट करना है हमें सब कुछ। ठीक है डॉक्टर साहब, शॉर्टली बता दीजिएगा बच्चों को इस वायरस से बचाने के लिए पेरेंट्स क्या इकदाम करें इस वक्त? बहुत आखिरी बात आपने अच्छी की, और उसमें भी है कि देखो, उसके पेरेंट्स का इसमें रोल नहीं आएगा, लेकिन स्कूल है। और मैंने कहा कि आपका सोशल मीडिया है, मल्टीमीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब उसको एक्टिवेट करेंगे। उसमें सिर्फ ये है कि पहली बात है कि इस तरह की ड्रिल होनी चाहिए। जैसे हम बच्चों के हैंड वॉशिंग सिखाते हैं, तो उसमें में एक सामने ड्रिल करनी पड़ेंगे। तो किस तरह से करते हैं, बच्चों को हमें आगे करना पड़ेगा, हैंड वॉश हमारे सामने करके दिखाओ, मास्क पहनने की ड्रिल करानी पड़ेगी हमें। 2-4 चीजें मैं थोड़ी शार्ट ही बता देता हूँ, वो पेरेंट्स को करना पड़ेगा। नंबर 1 पे ये है कि घर से लंच का, जो मैंने बताया कि स्कूल अपने हर बच्चा अलग लेके जाएगा, और बच्चे डॉक्टर साहब उसको तो करना- स्किप ही कर देना चाहिए, बच्चों को लंच बॉक्स नहीं देना चाहिए। 2 घंटे के लिए जाएंगे तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि पेरेंट्स स्कूल की जो इंतजाम है उस चीज को जरूर, इस चीज को कंसिडर करें कि हर बच्चे को ये इम्प्लीमेंट करने की ताकीद करे कि बच्चे के दौरान स्टे जो स्कूल में होता है उसमें ठीक है। ड्यूरिंग होल स्टे मास्क पहन के रखे। दूसरा, आंखों को या नाक को या इवन के मास्क को बार बार जो है वो छूने से उनको बताएं कि ना, उसको अवॉइड करें। एक दूसरे की चीजें शेयर ना करें, जैसे वो होता है शार्पनर होता है, पेंसिल होती है, कलम होती है, वो एक दूसरे की शेयर ना करें, हर कोई अपने घर से चीजें लेके आ जाए। खांसते वक्त क्या करना चाहिए वो बच्चों को सिखाना पड़ेगा। खांसते वक्त रुमाल या टिश्यू अपने मुंह पे रखें, और उसके साथ साथ या तो अपने कोहनी के साथ सांप लें। क्लास में बच्चों को इस चीज को बहुत इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बार बार वॉच करना पड़ेगा कि उनके बीच में सोशल डिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है। और स्कूल में ड्रिल कराना चाहिए, ड्रिल कराना चाहिए कि बच्चों को सामने टीचर हाथ धोने की एक प्रैक्टिस कराए, उसके बाद एक बच्चे को 2-4 बच्चों को मुख्तलिफ डेज पे प्रैक्टिस कराए किस तरह से हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है, चले। बच्चों को नजर रखनी पड़ेगी, कहाँ मिलते हैं, आपस में मिले हुए हैं, कितना सोशल डिस्टेंस है, हाथ मिला के तो नहीं खड़े हुए हैं, या एक दूसरे के साथ जो है ना कुछ करीब तो नहीं खड़े, उनको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मिलके अगर करेंगे तो हम इस रिस्क में थोड़ा सा और लो रिस्क पे चले जाएंगे। लेकिन ये है कि मजबूरी है, पेरेंट्स भी परेशान हैं और हमारे जो स्कूल के इंतजाम है परेशान है अपनी जगह पे। तो हम हमें इस चीज को, जाहिर है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, हम उसको मना तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, इरम आपका, जावेद साहब आपका। नाज़रीन, अब इस पेंडेमिक से हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, और अब हालात दुनिया के ऐसे नज़र आ रहे हैं कि बनी हुई इंसान को अब बहुत तवील अरसे तक जो है ये तमाम हिफाजती इक़दाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।